जनरेशन में जो फिल्म बनी है मोह माया, तो जब जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के साथ जब जब मुझे लिखने का मौका मिलता है तो कुछ नायाब निकल के आ जाता है। ये इनकी धुनों का ही कमाल है। और अगर साथ में प्रिया मलिक की आवाज़ हो तो मतलब ये तिकड़ी ने हमेशा कुछ कमाल करके दिखाया है। तो उसी तरह से इसमें इस फिल्म में मोह माया में जब कहानी को देखें हम कि इसका किस तरह का सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो ये कि विमेन रेजिस्टेंस पे ही मैंने पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे अभी मैंने गाना नहीं लिखा है। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि जहां मैं विमेन रेजिस्टेंस पे अपनी बात को गीत के माध्यम से कह सकता हूं। तो इसमें जो पंक्तियां आपने सुनी होंगी और जो गीत में शब्द आए हैं, उससे आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कुछ ठीक बात की है। इस पुरुष वर्चस्वशील समाज में स्त्रियों के क्या हालात हैं, उस हालात पे इस गीत को मैंने किया है। और धुन बनाई है रोहित शर्मा ने और प्रिया मलिक ने आवाज़ दी है। अब रोहित सर अपनी बात रखें। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को तो नहीं है, इतना है कि फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगा कि इसके अंदर म्यूज़िक, खास तौर पे बैकग्राउंड स्कोर में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, तो वही कुछ किया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी गाना तो इन्होंने इतना कमाल लिखा है कि वो तो वैसे ही बहुत मतलब फिल्म की जान है। पहला पहला प्रीव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये पहला प्रीव्यू था मोह माया का और सचमुच में लगभग हमने 100-150 लोगों के साथ बैठ के देखा तो ऐसा लगा कि फ़िल्म अच्छी बनी है। मतलब बिकॉज आप प्रोसेस में होते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ होते हैं। जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है फिर भी आप उसके पूरे प्रोसेस से निकल नहीं पाते हैं। जब पहला ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, फिल्म का रिएक्शन आता है, तो लगता है कि एग्जैक्टली फिल्म में कुछ है। तो आई एम सो हैप्पी। या फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज हमको ये फिल्म रॉ टच में कुछ क्रिएट करनी थी और राजस्थान का जो रॉ था उसे मुझे थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में करना था। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर के थ्रू कहानी को फॉलो करके मैं थोड़ा सब्जेक्ट को इन्हांस करने की कोशिश किया थ्रू द ह्यूमर एंड थ्रू द विजुअल स्टोरीज। अभी ये फिल्म हम फेस्टिवल पे ही अभी टारगेट किया हमने और सारे फेस्टिवल्स में जाएगी फिल्म। ऑलरेडी हमने कांस में सबमिट किया है, उसके बाद वेनिस ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो हम एटलीस्ट 4-5 मंथ हम फेस्टिवल सर्किट में ही फिल्म को रन करेंगे। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मनोज सर के साथ काम करना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरीके के मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ ना आगे भी फ्यूचर में, कि मुझे ग्रे शेड वाले कैरेक्टर बड़े पसंद है, कि स्टार्टिंग में कुछ अलग फिर लास्ट में मूव होते होते वो अलग एक कैरेक्टर पकड़ लेता है। तो ऐसे कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और ये कैरेक्टर मोहन सिंह राठौड़, ये जब इस पर फीचर फिल्म बनेगी ना तो बहुत कमाल का ये कैरेक्टर निकल के आने वाला है। कांस में जाना, कांस में हमने सबमिशन दे दिया है। 3 कैटेगरीज में हमने सबमिशन दिया है कांस के अंदर, और कांस का अभी शायद मई तक उसका वो आने वाला है। और पूरी टीम, मतलब प्रिया मलिक ने क्या कमाल का गाना गाया है। और म्यूज़िक जो हमारे कंपोज़र हैं रोहित जी, उनका साथ में आना। मनोज सर के बारे में मैं बोल चुका हूँ। अभिषेक जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और हमारे जो मेरी जो को एक्ट्रेस थी उनका गुप्ता और अंश पांडे, कमाल। मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और होपफुली बहुत अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स है राधे रानी की। थैंक यू सो मच। राधे रानी। जब ये सब्जेक्ट मेरे सामने सर लेके आए और वो वुमेन ओरिएंटेड था, तो मुझे लगा कि इस फिल्म में कुछ तो बात है। जब कहानी को लेकर डिस्कस करने लगा तो वर्जिनिटी को लेकर सवाल हुए, तो मुझे लगा कि ये आज के ज़माने में बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लोगों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, ये है ऐसा ऐसा, लेकिन कहीं भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। तो वो एक सटायर को लेके एक फिल्म बनाने की प्लान हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा कुछ आने वाला है और मैं उसका पार्ट बन पाऊंगा, तो मुझे बड़ा उसके लिए बहुत खुशी हुई और हमने साथ में एक फिल्म स्टार्ट करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी कि फिल्म को बना के दुनिया के सामने हम एक औरतों की जो सिचुएशन है ना उसको लेके आए, और वो फिल्म एक आर्टिस्टिक होनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा फॉटे है कि मैं आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, तो जब मुझे सब्जेक्ट आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका पार्ट बनने के लिए। बड़ा मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर बन पाया, और ऐसी फिल्म में मैं करता रहूँगा। नेक्स्ट फिल्म के लिए तैयारी चल रही है और वो प्री प्रोडक्शन में है, और उसका नाम भी देसी बारात है। तो सून हम एक और ऐसी अच्छी फिल्म लेके आएंगे जो फुल लेंथ फीचर फिल्म होगी। मेरा नाम अंश पांडे है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा मनोज सर के साथ, जो कि हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभिषेक भाई के साथ जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एंड मैं खुद को लकी मानता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मोह का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। एंड बस आगे काम करता रहूँगा, आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एज अ वुमेन आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों वुमेन हैं इस प्रोजेक्ट में शामिल। और मेरा इंस्पिरेशन था कि ये कहानी बहुत अच्छी थी। मेरा इंस्पिरेशन था कि जो मेरे भाई साहब हैं, जो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। कहानी अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और दोनों ही को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। हम दोनों ने एक सीरियल में दोनों ने काम किया है, तो कला से जुड़ी हुई बातें थी। आई न्यू कि वो कितने अच्छे एक्टर्स थे। और बस मैं गई थी जयपुर गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने, वृंदावन जाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो 2 दिन शॉर्ट फिल्म में शूट कर लेते हैं। जो कुछ हुआ वो वन ऑफ माई लाइफ के सबसे अच्छे दिन रहे शूट करते वक्त। जब मैं वापस आई, जो फिल्म की एडिट वगैरह हो रही थी, सोचा भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट में प्रिया शामिल होगी। सो इसकी मैं एक छोटी सी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर म्यूज़िक के लिए रोहित शर्मा सर के ऑफिस में गए थे, जो कि हमारे शॉर्ट फिल्म के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर सर के अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपने प्रिया के साथ गाना किया है ना, सर प्लीज़ एक बार मैं चाहती हूँ सब ना प्रिया की आवाज़ में सुने, मैं बहुत टाइम से हाइप कर रही थी। सर ने कहा चलो ठीक है। तो मेरी पूरी टीम ने सबने बैठ के इसके महारानी सीरीज़ का एक गाना था, वो गाना प्ले हुआ, और सभी जो उस कमरे में बैठे थे ना, सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। और मुझे पता था कि प्रिया की आवाज़ और उसके टैलेंट में वो सरस्वती है जो सबको अपने वश में कर लेगी। एंड बाकी जब मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि प्रिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, प्रिया आई वुड वांट यू टू कंटिन्यू कि हाउ डू यू फील अबाउट। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आदि आबादी नारी हैं, और नारी की जब बात होती है यानी शक्ति खुद जुड़ जाती है। और आप सबको बताना चाहूँगी कि हम दोनों जो बहनें कह लीजिए या बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, हम जगत जननी माँ सीता की धरती मिथिला से आते हैं। और जब जगत जननी माँ सीता का खुद ही आशीर्वाद हो और नारी के साथ साथ उसमें 2 नारी हो जाए, ऊपर से बिहारी हो, तो सब भारी खुद ब खुद हो जाता है। तो मेरे लिए एक्चुअली मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्री थी इस प्रोजेक्ट में आना, क्योंकि मैं हमेशा हमारी बात होती रहती है मेरी और उल्का की मैं कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही होगी, क्या कर रही हैं। तो व्हेन शी वाज शूटिंग, तो इसने मुझे दुल्हन के गेटअप में सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी हमेशा की तरह। तो मैंने पूछा कहाँ हो तुम, और मतलब क्योंकि वहाँ बहुत धूप था, तो शी वाज स्वेटिंग बट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू नो द ग्लो व्हेन यू गेट डाउन टू द सन। सो फिर मैंने इससे पूछा, तो उसने बताया, मुझे शॉर्ट में ही बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक वाओ क्या बात है। फिर शी सेड कि म्यूज़िक जो है वो रोहित शर्मा सर कर रहे हैं और डॉक्टर सागर सर लिख रहे हैं। तो मैंने उन दोनों के साथ इससे पहले महारानी 3 जो भी वेब सीरीज़ आई थी, उसमें मैंने उनके साथ एक गाना गाया था। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है वो मेरे तरफ ही ये गाना आने वाला है, बट आई वॉज वेटिंग कि चलो देखते हैं। और इसके बाद करने के आई थिंक 10 दिन के बाद ही मुझे रोहित सर का कॉल आया। उन्होंने बोला कि एक राजस्थानी मूवी करनी है, और मुझे पता था, उन्होंने जैसे राजस्थानी नाम लिया मैं समझ गई अच्छा उल्का की है। और हम दोनों ने साथ में भी पहले काफ़ी हम दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो किया था। अगर आप आई एम श्योर पूरा ये नॉर्थ इंडिया जानता होगा। एक लोकगीत है, शादियों में गारी गीत कहते हैं, जब दहेज मांगता है दुल्हा फिर से नारी के लिए। तो सो उस पर एक हमने गारी गीत बनाया था, और वो बहुत मिलियंस में गया था। अभी उस पर बहुत करोड़ों में व्यूज़ आए हैं।
तो आई थिंक हम और उल्का जब भी आते हैं तो एक तो हमारा प्यार है ही, और एक जगह से है, नारी शक्ति से हैं, और कृष्ण से हम दोनों का लगाव बहुत ज़्यादा है। तो वो सब कुछ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ अपने आप जादू के जैसा हो जाता है। तो लास्ट मिनट आई और इतना कमाल का टीम, अनिकेत जी, अंश जो एक्टर हैं, मनोज सर डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स मेरे जो म्यूज़िक की टीम है, रोहित शर्मा सर, डॉक्टर सागर सर, उन्होंने बहुत फेथ किया मुझ पे। और मैं स्टूडियो में गई और सारे लोग आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी। उल्का अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग के टाइम में नहीं थी क्योंकि ये शूट कर रही थी, बट बाकी सारे लोग आए थे। और बस मैंने गाना सुना, और नारी की बात होती है तो ज़्यादा आप लोग देख ही सकते हैं। आई थिंक द बिगर इम्पैक्ट ना वो आपकी आवाज़ और जो म्यूजिक था। that's all love. और ऑफ कोर्स आप जैसे कि जानते हैं कि द होल शॉर्ट फिल्म वाज अ फुल फिल्म एक्सपीरियंस, एंड आई कांट वेट कि आप सभी उसे देख पाएं एंड लेट अस नो। सो really fortunate I will say to be a part of the project। और प्लीज़ आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्ट फिल्म है ही नहीं, बस बहुत बड़ी मूवी है। और जब दो नारी आती है तो बहुत बात होता है, तो प्लीज़ आ जाइए। ओह अच्छा, चलिए ओके। सो बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया है, और ईच फ्रेम और स्टोरी लाइन और सबकी परफॉर्मेंसेस इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब आप मतलब उससे नज़रें ही नहीं हटा सकते हैं, इतनी अच्छी थी। और ये कहने के लिए एक शॉर्ट फिल्म है, बट इसमें जो कंप्लीट पैकेज एक ये फिल्म का है, और बहुत ही मज़ा आया। इसमें सब कुछ वो एलिमेंट्स है जो आप एक फिल्म थिएटर में देख कर देखना पसंद करोगे। सो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, एंड उल्का इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, और उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि उसने मुझे इनवाइट किया, एंड इतना अच्छा देखने मिला। क्योंकि शॉर्ट फिल्म के ज़रिए हम काफ़ी सारी चीज़ें होती है, टैलेंट्स होते हैं, और ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होता है हमें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे वो बता सके। सो इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मूवी। एंड ये मत सोचना मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि उल्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सालों बाद मैं कहूँगी कि एक मैंने शॉर्ट फिल्म पहले तो देखी है, और इतनी इंटेंस शॉर्ट फिल्म, इतनी शॉकिंग सरप्राइजिंग शॉर्ट फिल्म देखी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस, कि ना शॉर्ट फिल्म बहुत ट्रिकी होते हैं। आपको बहुत कम समय में आप जो डिलीवर करना चाहते हो वो डिलीवर करना होता है, और वो लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए। तो कोई कभी एक एंड ना देकर कोई शॉर्ट फिल्म्स मैंने देखी जो अटक जाती है, बट दिस वन मैं बता नहीं सकती, मुझे जो गूज़बम्स आए हैं वो गाना एंड द वे उल्का हैज़ परफॉर्म्ड, द स्टोरी लाइन, मतलब एज एन ऑडियंस मुझे ऐसा लगा नहीं मैं कहीं भी छूट रही हूँ या मेरा अटेंशन जा रहा है। आई वॉज लाइक हुक्ड। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यार बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज। जिस देश के अंदर बचपन से सिखाया जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, उस देश में हालात वैसे नहीं है, सिर्फ पढ़ाया जाता है किताबों में। तो इस फिल्म ने इस तरह का मैसेज दिया है कि मैं एक लड़की हूँ, कोई वस्तु नहीं हूँ कि जैसा चाहे वैसा यूज़ कर लिया, जैसा मन में आया वैसा ले लिया, उस तरीके से बुला लिया, उस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, घर की नौकरानी बना दिया। या नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। भाई मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट फिल्म नहीं, मैं फुल लेंथ फिल्म देख के आ रहा हूँ। इसमें सारे तत्व जो होते हैं फुल लेंथ फिल्म के, मतलब पूरी फीचर फिल्म देखी मैंने, तो इसमें हर चीज़ समाहित है, रहस्य है, रोमांच है, कॉमेडी है, मज़ा आ गया। मतलब 20 मिनट में 2 घंटे की बात के ना, मनोज भाई का कमाल है। तो थैंक यू। परफॉर्मेंस शानदार थे, अदरवाइज 20 मिनट की फिल्म को मैं 2 घंटे की फिल्म कैसे कह सकता था। सभी ने बहुत शानदार काम किया, हर डिपार्टमेंट का काम बढ़िया है इसमें। थैंक यू वेरी मच। Very good film. It's saying a wide thing, and it should go on the wider platform. It's super. What about performances? Performances was good, out and out, and the director created in a very good way. Storyline wise कैसी है? कितनी story? I think subject sensitive है, और इस तरह के subjects पे और भी सिनेमा बनना चाहिए। Thank you. Sir. बहुत बढ़िया, सुपर, मजा आ गया। क्या पसंद है? सब कुछ
डायरेक्शन, म्यूजिक, बैकग्राउंड, स्टोरी, मोह माया, जो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस एंड जो आजकल चल रहा है ना, गर्ल्स को, फीमेल्स को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इस फिल्म के थ्रू मिली है। थैंक यू सर। सर कैसी लगी फिल्म? It was very nice. I remember Shyam Benegal, Ankur, Nishant, art movie. It was like थैंक यू सर। थैंक यू सो very nice movie. मच। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म? पूरा स्क्रिप्ट मैम कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत ही अच्छी है। मैंने पहले भी देखा है एक बार मनोज सर एडिट में, तो ये नारियों के विषय में है, तो इट्स अ वेरी एनकरेजिंग फिल्म, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। और मैं तो मनोज सर की फ़ैन ही हूँ, तो आई रियली लव द फिल्म। परफॉर्मेंसेस उल्का जी वॉज वेरी गुड, अंश वॉज वेरी गुड, अंकित वॉज ऑल्सो गुड, एवरी एक्टर वॉज वेरी गुड, आई रियली एन्जॉयड द फिल्म। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सर कैसी लगी फिल्म? यार बहुत बढ़िया, एक आर्टिस्ट की फिल्म है, तो वो हर फ्रेम में उस वो आर्टिस्ट का जो एक कला होती है ना, वो दिखाई दे रही है। ठीक है सर आप बताइए कैसी लगी? बहुत अच्छी। जी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, डॉक्टर सागर। थैंक यू सर। हाँ, मैंने इस फिल्म का म्यूज़िक किया, तो अच्छी है फिल्म, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी फिल्म? आई लव द फिल्म एंड टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आफ्टर वाइल ऐसा कुछ टॉपिक देखने को मिल रहा है एंड या आई लव द फिल्म वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैम कैसी लगी फिल्म? बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत अच्छे गाने, फीचर फिल्म जैसा फील हो रहा था मुझे। थैंक यू सो मच। सर कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, फीचर फिल्म की तरफ। मोह माया कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी। सर मोह माया कैसी लगी? क्या बढ़िया भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी, मतलब लास्ट तक आप बता नहीं सकते थे कि कहाँ कहानी जाएगी। और वो लड़की के मतलब स्त्री होने पे जो उसको गर्व था अपना, वो बहुत मज़ा आया उसको देख के। बहुत अच्छी कहानी। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी थी, इंजॉय किया मैंने काफ़ी। थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया फिल्म के? देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी सबने टॉपिक ये ले रखा है कि स्त्री, बाकी सबसे बड़ा विषय ये है कि राजस्थान में एक परंपरा चल रही है कि पैसा देकर बेटियों को बेचने का। ये विषय भी इसमें अपने आप जुड़ गया, और उस विषय के साथ में ये है कि हम पैसा देंगे और लड़की को खरीद लेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर उठाया। और दूसरी चीज़ यहाँ देखा कि वर्जिन वाला टॉपिक तो साथ में डाला ही, लेकिन एक पुरानी परंपरा भी इसमें देखने को मिली हमें, और 21 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला, लग रहा था कि आगे भी कुछ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी लगी। कंटिन्यू फिल्म हमको ऐसा लगा कि आगे और देखने का मन था पता नहीं कब क्या फिल्म पूरी हो चुकी थी। और परफॉर्मेंसेस कैसी है एक्टर्स? बहुत अच्छी थी, बहुत सारे बहुत एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, अपना मतलब कि 100 नहीं मोर देन 200 दिया है कैरेक्टर में। थैंक यू सो मच।